हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आए हैं आप लोगों के बीच धमाकेदार टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं फिर से आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2B, जिनका प्रश्न संख्या 1 का तो सॉल्यूशन करना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 2 और 3 का हम सारे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या दूसरा का कह रहा है मान निकाले, तो मान निकालेंगे कैसे? तो यहाँ कह रहे हैं 1000 का 3/50 क्या होगा, कितना होगा, यानी 1000 का 3/50 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1000, उसके बाद का को पहले काट दो, यानी काट दिए। जहाँ पे का लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्रॉस का साइन दे देंगे, यानी गुना का चिन्ह दे देंगे। और उसके बाद हम 3/50 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अब हम ना कोने का नहीं काटेंगे, इस 50 से इस 1000 को काटेंगे। तो 0 से 0 को काट दिए तो बचा कितना, 100, और यहाँ बचा 5। 5 को जब एक दा पड़े तो 5, और 5 के पहाड़े को 20 बार पड़े तो कितना हो गया, 100। अब बचा क्या, 20 और 3, तो हम लिखेंगे 20 गुने ये वाले 3 बराबर कितना होता है बच्चों, 20 गुने 3, यानी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं 1500, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 15,040 है। तो 15,040 का 3/20 कितना होगा, 15,000 लिखेंगे, 15,040। जहाँ पे का लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, यानी गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 3/20 हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इस शून्य से इस शून्य को हम काट देंगे। तो बचा है कितना, यहाँ बच गया 1504 गुने ये वाला 3/2। तो प्यारे बच्चों, 2 से हम इस 1504 को काटेंगे, यानी 2 एकम 2, और 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 1504 हो गया। यानी 2 से किसी भी संख्या में लगाने का मतलब है, 2 से हम जिस संख्या में लगाएंगे उसका आधा। 2 से किसी भी संख्या में लगाने का मतलब क्या होता है कि 2 से हम किसी भी संख्या में लगाएंगे, यानी जिस संख्या में लगाएंगे उसको आधा हम लिखेंगे। तो 2 से यदि हम 1504 में लगाते हैं तो 1504 का आधा कितना होगा बच्चों, तो 1500 का आधा होता है 750, और 750 उसके बाद 4 का दिया 2, तो यानी 752 आपका जो है ये 752 होगा यहाँ। ठीक है, 752, अब ये 2/1। तो अब हम क्या करेंगे, 752 और ये 3 बच गया, तो लिखेंगे 752 गुने ये वाले 3, तो बराबर कितना होगा, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 7 तिहाई 21 और हासिल वाला 1 22, यानी कि कुल जो है आपका जो आंसर होगा वो 2256 होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या दूसरा का हम तीसरा का सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरा का तीसरा में कह रहा है 5427 का 8/9 कितना होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आराम से आप लिखिए 5427, और का के जगह पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे, और 8/9 को हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप बच्चों बिल्कुल घबराइए मत, बहुत ही आसान तरीका के साथ आज के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। आज का मेरा प्रश्न ये है कि इस 9 को एक बार पढ़े तो 9 हुआ, और इस 9 को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 54 होगा। तो 9 को जब 6 बार पढ़े तो 54 हो गया। अब बताइए 6 बार पढ़े तो 54 हो गया। अब बताइए कि 9 से पहाड़ा में 2 में तो नहीं लगेगा, क्योंकि 9 से ये 2 छोटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 में लगाएंगे। तो जब 2 अंक में लग रहा है, यहाँ तो जगह खाली हो गया, तो इसलिए हम पहले खाली जगह पर शून्य दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 है, तो अब यानी 2 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए, अगर एक अंक में लगाना होता तब तो हमको यहाँ सुना देने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए 2 जो है वो इस 9 से कम है, तो हम 2 अंक को एक साथ किए। जब 2 अंक को एक साथ किए तो यहाँ शून्य लगा देंगे, तब एक साथ होगा। तो एक साथ हो गया, तो अब कितना हुआ, 9 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 27 होगा। तो 9 को जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 27 होगा। तो हम लिखेंगे कि 600, क्या लिखेंगे बच्चों,
603 गुने 8। ठीक है, अब 603 को 8 से गुना कीजिए और जो होगा उसको लिख दीजिए। 3 के पहाड़े को 8 बार पढ़े तो 3 अठे, 3 के पहाड़े को 8 बार पढ़े तो 3 अठे 24 के 4 हासिल 2। 0 को 8 बार पढ़े तो 0 हासिल वाला 2 जोड़ेंगे तो 2। उसके बाद 6 को 8 बार पढ़े तो 6 अठे 48 और 2 को जोड़ेंगे तो 50। यानी कि 5024 जो है वो आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। प्यारे बच्चों यहाँ जो है आपको प्रश्न दिया हुआ है उनको सॉल्व करके और खाली स्थान में भरना है। तो हम कैसे भरेंगे आइए हम सीखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम का 320 कितना ग्राम होगा। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले बताइए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। देखिए या तो आप इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, नहीं तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए, लेकिन आंसर को आप किलोग्राम में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आंसर आपको ग्राम में पूछ रहा है। तो जब आंसर आपको ग्राम में पूछ रहा है तो आपको यहाँ ये किलोग्राम को ग्राम में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए यानी 1 किलो बराबर होता है, यानी सॉरी एक किग्रा यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बच्चों 1000 ग्राम। और यहाँ पे जो का है तो का को पहले काट दो, का को पहले हम काट दिए। इसके बाद बचा कितना 3/20, तो आराम से लिखेंगे हम 3/20। इस शून्य से इस शून्य को काट दिए। ठीक है, इसके बाद बचा कितना 100 और यहाँ बचा 2, 2 एकम 2 और 2 को जब 50 में पढ़े तो ये हो गया 100। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 50 और गुने ये वाले 3, तो बराबर आंसर कितना होगा 50 को जब 3 दा पढ़ेंगे तो 50 दिया 150, 150 हमारा आंसर होगा जो यहाँ भर देंगे 150 ग्राम। ठीक है बच्चों, 1 किग्रा का 3/20 कितना ग्राम होगा तो 150 ग्राम होगा, सिंपल वे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 1 लीटर का 13/50 कितना मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर तो 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों। तो 1000 मिलीलीटर लिख दिए। इसके बाद मिलीलीटर और उसके बाद का को पहले काट दो, उसके बाद 13/50। अब फिर सिंपल तरीका है, इस शून्य से शून्य को काट दीजिए। बचा कितना यहाँ 100 गुने 13/5। इस 5 को जब हम 20 तक पढ़ेंगे तो होगा 100। अब 20 को जब 13 बार पढ़ेंगे बच्चों, 20 को 13 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि अब देखिए 13 को 2 पढ़ेंगे तो 13 दूना 26। इस 13 को जब 2 से गुना किया तो 26 हो गया और इस शून्य को तो हम छोड़ दिए थे। लेकिन बच्चों आप लोग जानते हैं कि भोज में जो होता है सब कुछ आपको दे दिया जाएगा और थोड़ा सा घी नहीं दिया जाएगा तो भोज को शुद्ध माना नहीं जाएगा। जिस प्रकार एक थोड़ा सा घी का महत्व होता है भोज में, सेम उसी प्रकार जो होता है शून्य का महत्व होता है मैथ में। तो जब हम मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो यदि हम शून्य को नहीं लिखेंगे, हम 0 को नहीं लिखेंगे तो हमारा मैथ का कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब 13 का 2 बार पढ़े तो 26 हुआ और ये वाला शून्य को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो कितना हो गया 260, यानी कि 260 हमारा आंसर प्राप्त हुआ जो कि हम रिक्त स्थान में आराम से भर देंगे। हमारा 1 लीटर का 13/50 260 मिलीलीटर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, 260 मिलीलीटर प्राप्त हुआ। 1 लीटर का 13/50 कितना मिलीलीटर 260 मिलीलीटर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, 1 सप्ताह का 4/7 ... दिन। बताइए बच्चों, आपको कह रहा है कि 1 सप्ताह, तो आराम से आप 1 सप्ताह बराबर कितना दिन होता है 7 दिन होता है, तो आराम से आप 7 लिखिए। कह रहा है 1 सप्ताह का, तो का को पहले काट दो। उसके बाद कह रहा है 4/7, तो 4/7 लिखिए। कह रहा है कि 1 सप्ताह का 4/7 बराबर कितना दिन होगा ना। 1 सप्ताह का 4/7 कितना दिन होगा। आप क्या कीजिएगा,
इस 7 से इस 7 को काट दीजिए और बचा कितना, ये 4। तो आराम से आपका जो आंसर है वो 4 प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पे 4 दिन लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से हम प्रश्न संख्या चौथा का यानी तीसरा का चौथा को सॉल्व करना सीखेंगे। तीसरा का चौथा में कह रहा है कि 4 किमी का 13/25 यानी 4 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर का 13/25 कितना मीटर होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। लेकिन यहाँ 4 किलोमीटर है तो 4 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 4 से गुना कर दिए तो 4000 मीटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जैसे था वैसे ही नोट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 4000 मीटर का 13/25, तो का को पहले काट दो और 13/25 आराम से एडजस्ट कर दो। 13/25 आराम से एडजस्ट कर दो। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हमको ये चीज़ सोचना है कि सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे। 5 के पहाड़े को जब 5 दा पढ़े तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब 5 के पहाड़े को जब 8 दा पढ़ते हैं तो ये 40 होता है। ये 2 अंक लग रहा है, तो फिर ये 2 तो बच गया ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 जो बच गया ना, तो आराम से 2 हम सुनना अपना मन से, इस जो 2 बच गया उसको ऊपर उतार दिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भोज में घी के बिना शुद्ध नहीं होता है और मैथ में सुनने के बिना शुद्ध नहीं होता है। तो ये 2 जो सुनना बच गया था उसको हम ऊपर में नोट कर दिए। फिर हम 5 को एक बार पढ़े थे 5, और 5 के पहाड़े को देखिए जब 1 दा पढ़े तो 5 हुआ, तो बच गया कितना 8, माने 5 को 1 दा पढ़े तो 5 था, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 पर ही शून्य उतारे तो 30 हो गया। तो 5 के पहाड़े 6 दा पढ़े तो 30 हुआ, फिर ये शून्य बच गया तो शून्य को यहाँ नोट कर दीजिए। यानी कितना बचा 160। कितना बचा बच्चों 160 गुने ये वाले 13। तो 160 को 13 से गुना कीजिए और जो होगा उसको लिख दीजिए। तो हम देखते हैं कि 16 के पहाड़, पहले शून्य को छोड़ दीजिए, 16 के पहाड़ा को 10 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 16 दाही 160, और 16 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 16 तिया 48। 160 में यदि 48 को जोड़ते हैं तो 208 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों 208 प्राप्त होता है। तो 208 तो जैसे आप हुआ वैसे आराम से आप यहाँ पे लिख दीजिए 208 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो सुनने को आप गुना के टाइम में छोड़ दिए थे उसको भी एडजस्ट कीजिए तो कितना प्राप्त हुआ, यानी 2080। तो यहाँ पे आपको 2080 जो है वो आंसर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5वां नंबर कह रहा है 3 मीटर का 11/15 बराबर डॉट डॉट मिली, यानी कह रहा है 3 मीटर का 1/15 कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3000 यहाँ पे हमारा आंसर प्राप्त हुआ। 3000 का को पहले ये जो का 11/15 था उसको का को पहले काट देंगे और 11/15 आराम से लिख देंगे। बच्चों अब हम क्या करेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो 30 तो यही 2 अंक मिला के होता है। ये 2 शून्य बच गया था तो दोनों को उतार दिए तो कितना हुआ 2 पर 00 100 यानी 200। 200 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 11 दूनी 22, 2200 यानी 2200 आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आप 2200 भर दीजिए। इसके बाद कह रहे हैं 5 दिन का 17/40 बराबर कितना घंटा होगा। मान लीजिए आपको कह रहा है कि 5 दिन का 17/40 कितना घंटा होगा। 5 दिन का 17/40 कितना घंटा होगा। तो आप सिंपल वे में निकालिए कि एक दिन बराबर कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है। तो 5 दिन बराबर कितना होगा यानी 24 गुने 5, 24 पंचे कितना होता है 24 पंचे 120, तो 120 घंटा हुआ। कितना हुआ ये 5 दिन बराबर 120 घंटा। तो 120 का 17/40 करेंगे। क्या करेंगे 120 का 17/40। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 4 यहाँ 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12,
ठीक है। तो ये 3 गुने 17 होगा, कितना होगा 3 गुने 17, यानी 17 को 3 बार पढ़ें तो 17 तिया 51, यानी 51 घंटा जो है वो आपको होगा। ठीक है, यानी 5 दिन का 17/40 जो है वो कै घंटा होगा, तो 51 घंटा होगा। ठीक है बच्चों, तो 51 आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आज की प्रश्न संख्या 2 और 3 को हम सॉल्व करना सीखे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रकार का यूजफुल वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।